नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हमारे वित्तीय विकास के माध्यम से हमें ज्ञान और मुनाफा दोनों प्रदान करता है, भारतीय स्टॉक मार्केट और उसके सेक्टरों का मतलब। स्टॉक मार्केट में कई विभिन्न सेक्टर होते हैं, जैसे कि फार्मा, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, ऑटोमोबाइल, स्वास्थ्य सेवाएं इत्यादि। ये सेक्टर विभाजन आधारित होते हैं जो उनकी विशेषताओं और व्यावसायिक गतिविधियों पर आधारित होते हैं। तो हम यहाँ सेक्टर्स के चर्चा करेंगे जिसे आप सेक्टर्स को समझ पाओ ताकि आपका निवेश फायदेमंद रहे। एक, एग्रीकल्चर एंड एलीड सेक्टर, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र। वित्त वर्ष 2022 में कुल अर्थव्यवस्था में कृषि और संबद्ध क्षेत्र द्वारा जोड़े गए सकल मूल्य का हिस्सा 18.3% है। विश्व में दूध उत्पादन वैश्विक दूध उत्पादन में 24% का योगदान देता है, जिसकी खेती 15.48 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में होती है। चीनी का उत्पादक, जैविक खेती करने वाले किसानों की संख्या और जैविक खेती के अंतर्गत क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे स्थान पर है। वृद्धि की प्रवृत्ति को जारी रखते हुए वित्त वर्ष 2021 से 22 की इसी अवधि की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022 से 23 के पहले 9 महीनों में कृषि निर्यात 13% बढ़कर $19.69 बिलियन हो गया। अप्रैल से दिसंबर 2022 में गेहूं का निर्यात $1,508 मिलियन के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है, जो अप्रैल से दिसंबर 2021 में $1,452 मिलियन के पिछले उच्च स्तर से अधिक है। कृषि क्षेत्र में वृद्धि तेज रहने की संभावना है, जिसे रबी की बुआई में अच्छी प्रगति का समर्थन प्राप्त है, जिसमें बुआई क्षेत्र पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है। राजकोषीय नीति वक्तव्यों में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि वित्त वर्ष 2022 से 23 में भारतीय कृषि क्षेत्र में 3.5% की वृद्धि होने का अनुमान है। घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा भारत हाल के वर्षों में कृषि उत्पादों के शुद्ध निर्यातक के रूप में भी तेजी से उभरा है। वित्त वर्ष 2022 से 23 में कृषि निर्यात $50.2 अरब तक पहुंचने के साथ देश में कुल खरीफ खाद्यान्न उत्पादन 149.9 मीट्रिक टन अनुमानित है। 2022 से 23 के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 3,235.54 लाख टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष 2021 से 22 की तुलना में 79.38 LMT अधिक है। 2022 से 23 के दौरान चावल का उत्पादन रिकॉर्ड 1,308.37 लाख टन होने का अनुमान है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 13.65 लाख टन अधिक है। गेहूं का उत्पादन रिकॉर्ड 1,121.82 LMT होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के उत्पादन की तुलना में 44.40 LMT अधिक है। 2022 से 23 के दौरान देश में मक्के का उत्पादन रिकॉर्ड 346.13 लाख टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के 337.30 लाख टन के उत्पादन से 8.83 लाख टन अधिक है। जैविक उत्पाद, भारत में दुनिया में सबसे अधिक 44.3 लाख जैविक किसान हैं और 2021 से 22 तक 59.1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को जैविक खेती के तहत लाया गया है, जिसमें सभी प्रकार के खाद्य उत्पादों जैसे तेल बीज, फाइबर, गन्ना सहित प्रमाणित जैविक उत्पादों का उत्पादन किया जाता है। अनाज और बाजरा, कपास, दालें, सुगंधित और औषधीय पौधे, चाय, कॉफी, फल, मसाले, सूखे फल, सब्जियां, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ आदि उत्पादन खाद्य क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जैविक कपास फाइबर कार्यात्मक खाद्य उत्पाद भी पैदा करता है। केंद्रीय बजट 2023 की मुख्य विशेषताएं: 20 लाख करोड़ रुपए पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन क्षेत्र पर ध्यान देने के साथ कृषि ऋण लक्ष्य।
आत्मनिर्भर भारत बागवानी स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों को बढ़ावा देने के लिए 2200 करोड़ रुपए का परिव्यय। कृषि त्वरक कोष ग्रामीण भारत में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान के लिए 60,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मोदी सरकार द्वारा शुरू किए गए डिजिटल कृषि मिशन के लिए 450 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए लगभग 600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सरकार 6,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत एक उपयोजना शुरू करेगी। खाद्य प्रसंस्करण एवं कृषि के बारे में। भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि कुल कार्यबल का 56% कृषि और संबद्ध गतिविधियों में लगा हुआ है। मौजूदा कीमतों पर वित्त वर्ष 2019 के लिए देश के सकल मूल्य वर्धित में इसका योगदान 16% है। हाल के वर्षों में भारत सरकार द्वारा कृषि और खाद्य प्रसंस्करण बुनियादी ढांचे के विकास को उच्च प्राथमिकता दी गई है। इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए सरकार ने विभिन्न कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना शुरू की। इस योजना में देश में मेगा फूड पार्क, कृषि प्रसंस्करण बुनियादी ढांचे, एकीकृत कोल्ड चेन बुनियादी ढांचे के निर्माण और खाद्य प्रसंस्करण क्षमता के विस्तार की परिकल्पना की गई है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा स्वीकृत 39 मेगा फूड पार्क 24 राज्यों में स्थित वर्तमान में कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। सरकार ने 297 कोल्ड चेन परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनमें से 183 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। वित्त वर्ष 2015 और 2019 के बीच एफडीआई मार्ग के माध्यम से भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में संचयी 3,282 मिलियन का निवेश किया गया है। एनआईपी के तहत कृषि में लगभग 20 पहचानी गई परियोजनाएं और खाद्य प्रसंस्करण में 15 परियोजनाएं 2020 से 2025 में लागू की जाएंगी। एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर में आंकड़ों के साथ चर्चा करेंगे तो मेरे ख्याल से 5 पार्ट भी कम पड़ेंगे। हमने यहाँ संपूर्ण माहिती के साथ चर्चा किया। कृषि एवं संबंधी संस्था में गिनती की जाए तो कृषि यूनिवर्सिटी, एकेडमी, आईटीआई वगैरह। कृषि में मेजर इन्वेस्टर्स आईटीसी लिमिटेड, नेस्ले, हिमालय, टाटा, डाबर, पतंजलि ऐसे काफी बड़ी कंपनियों के एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर में निवेश एवं कार्यरत है। हमें लगता है आज की जानकारी आपको अच्छी तरह से निवेश करने में सहाय करेगा। ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।